गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आनंद कुमार शर्मा आप सबके सामने। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे 10th और 12th बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले 10th बायोलॉजी के बारे में जो क्वेश्चन डायग्राम बेस पर क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो हम लोगों का डायग्राम बेस पे आएगा, ये मान के चलिएगा ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 100% आपके पेपर्स में रखे हुए हो सकते हैं। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसके बाद आ जाता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट। इसके बाद आ जाता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम के साथ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में डिफरेंट पार्ट जैसे बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, कनेक्टिंग डक्ट्स या डक्ट ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ एनले वगैरह, इन सब के फंक्शन पूछ लेता है। क्या ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। इसके बाद जो तो चैप्टर सेकंड है जिसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आता है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के केस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है ब्रेन का डायग्राम और एक आपका न्यूरॉन का डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइनेप्स पूछा जा सकता है, रिफ्लेक्स एक्शन वगैरह पूछा जा सकता है डायग्राम के बेसिस पे। अब तीसरा जो चैप्टर आपका आता है तो इनके डायग्राम जो मैं बोल रहा हूं इनके डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्वेश्चन है या वो टॉपिक आपका है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, अधिकतर हाइड्रा या ईस्ट की बडिंग का डायग्राम देके पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, इसके बारे में बताइए। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए। दूसरा बीएस ऑफ फ्लावर, वर्टिकल सेक्शन ऑफ फ्लावर आपको बनाना आना चाहिए। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवा, इसका वर्क, और जो एक मेगास्पोर होता है यानी जो एम्ब्रियो एक होता है जिसमें एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई और नीचे सिनर्जिड और एक्स सेल दिखाई जाते हैं, तो वो भी आपका आना चाहिए आपको पूरी तरीके से। इसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, 100% सेक्स डिटर्मिनेशन 100% आप तैयार करके रखे, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग उठाते हैं वो टॉपिक आता है आपका डायग्रामेटिक बेस पर, ये सारे क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो अगला आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, सेक्स डिटर्मिनेशन का पूछ लेता है, तो आएगा ही आएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है आवर एनवायरमेंट में, तो यहां पर फूड चेन और फूड वेब के डायग्राम पूछ लिए जाते हैं। 10% लॉ पूछ लिया जाता है डायग्राम की मदद से, तो 10% लॉ डायग्राम की मदद से आपको बहुत तगड़ा करना आना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।